हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से जल संसाधन विभाग के अंदर सब इंजीनियर सिविल एवं सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सीजी व्यापम रायपुर। डिपार्टमेंट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़। एग्जाम नेम सब इंजीनियर सिविल एंड सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल रिक्रूटमेंट एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 121 100 फॉर सब इंजीनियर सिविल, 15 फॉर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल प्लस बैकलॉग वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात कर ले तो छत्तीसगढ़। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट नेम और वैकेंसीज की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंजीनियर सिविल यहाँ पर दिया गया है 100 रेगुलर वैकेंसीज है प्लस 8 बैकलॉग 108 अप्रॉक्स बेस्ड ऑन टेबल टोटल। ये अप्रॉक्स है दोस्तों, ये एग्जैक्ट नहीं है। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल देख सकते हैं 9 रेगुलर और 7 बैकलॉग यानी 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट कर ले 108 और 16 को तो ये टोटल आपका 124 के आसपास होगा दोस्तों। लेकिन इसके जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें 121 ही वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स दिया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए लिया गया है दोस्तों, ये जो अप्रॉक्स बेस्ड दिया गया है इसमें शायद कुछ चेंजेस किया जाएगा। अगर आप मान के चलिए अभी पीडीएफ के हिसाब से तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 121 है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले जान लेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और उसके बाद जान लेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंजीनियर सिविल के लिए मस्ट पोजेसेस अ डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ मेंशन किया गया है दोस्तों बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर ले तो मस्ट पोजेसेस अ डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। Candidates must have obtained all necessary certificates and mark sheet by the date of advertisement। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 जनवरी के हिसाब से किया जाएगा। देख सकते दिया गया एज ऑफ जनवरी 1 ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन, मतलब 2025 1 जनवरी का इसका एज कैलकुलेशन का डेट दिया गया है। मिनिमम एज जिसमें 18 साल ये सभी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ये अनरिजर्व वालों के लिए है दोस्तों। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर ऑफ छत्तीसगढ़ अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई अप टू 5 ईयर, मतलब SC ST OBC तीनों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट एज पर छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस रूल 1997 अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई अप टू 10 ईयर्स। यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 साल का दिया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ परमानेंट टेम्पररी अप टू 38 ईयर्स यानी 8 साल का एज रिलैक्सेशन उनके पास है। और भी देख सकते हैं दोस्तों रिट्रेंच्ड गवर्नमेंट सर्वेंट कैन डिडक्ट द पीरियड ऑफ प्रीवियस टेम्पररी सर्विस, यानी और भी यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्विसमैन का भी दिया हुआ है दोस्तों। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है 22 मई 2025 थर्सडे से। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट दिया गया है 20 जून 2025 शाम के 5 बजे। एरर करेक्शन विंडो दोस्तों खुलेगा 21 जून से लेकर 23 जून के बीच इसका एरर करेक्शन विंडो खुलेगा। रिटन एग्जामिनेशन का डेट भी मेंशन कर दिया गया है 20 जुलाई 2025 विच इज़ संडे। नोटिफिकेशन पब्लिकेशन व्यापम मई 23 2025। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स रिटन एग्जामिनेशन तक की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में डिटेल्स दिया गया है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 8 के हिसाब से इसकी पे मैट्रिक्स रहने वाली है, जिसमें मिनिमम बेसिक पे 35,400 का रहने वाला है और मैक्सिमम बेसिक पे 1,12,400 का रहने वाला है। दिस अप्लाइज टू बोथ सब इंजीनियर सिविल बैकलॉग एंड रेगुलर एंड सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बैकलॉग एंड रेगुलर। ये बेसिक पे है दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे।
प्रोबेशन पीरियड की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. Their service will be regularized upon successful completion of the probation period. The probation period may be extended by a maximum of 1 year if performance is unsatisfactory. अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो आपको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है. Services can be terminated during or at the end of the probation period if the candidate is not deemed likely to become a suitable employee. 3 साल के बाद सूटेबल एम्प्लॉय बनने के लिए आपके जो बिहेवियर होगा, आपका काम करने का तरीका होगा, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे वो लोग परमानेंट हिसाब से रखेंगे या नहीं. स्टाइपेंड ड्यूरिंग प्रोबेशन एज पर फाइनेंस डिपार्टमेंट. फर्स्ट ईयर की अगर स्टाइपेंड की बात कर ले तो 70% ऑफ द मिनिमम ऑफ द पे स्केल, जो आपका पे स्केल रहेगा उसका 70% आपका स्टाइपेंड रहेगा. सेकेंड ईयर 80% ऑफ द मिनिमम ऑफ द पे स्केल एंड थर्ड ईयर का देख सकते हैं तो 90% ऑफ द मिनिमम ऑफ द पे स्केल. दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, कंडक्टेड बाय द छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड CG व्यापम नवा रायपुर. सेकेंड इसका जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों, डिटेल रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन रूल्स एंड सिलेबस कैन बी फाउंड ऑन द व्यापम वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन विल बी इशूड ऑनलाइन ऑफ द व्यापम वेबसाइट. यानी एग्जामिनेशन का फॉर्मेट कैसा होगा उसके बारे में एज सच डिटेल्स नहीं प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, लेकिन सिर्फ ये बोला गया है कि रिटन एग्जामिनेशन से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा. टाई ब्रेकिंग एंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है. इन केस ऑफ अ टाई इन मार्क्स, preference will be given to the candidate older in age. A merit list of qualified candidate will be prepared. A waiting list will also be prepared. Waiting list भी prepare किया जाएगा. At least one name and up to a maximum of 25% of the number of vacant posts for each category. The validity of the waiting list will be 1.5 years from the date of issuance of the selection list. मेरिट लिस्ट एंड टाई ब्रेकिंग के बाद इसका जो थर्ड प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहने वाला है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही सारी ओरिजिनल कॉपीज़ मांगी जाएगी, यही बताया जा रहा है. यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. और क्या क्या इंक्लूड्स होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं. दिस इंक्लूड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इट एप्लीकेबल, वेरीफाइड बाय हाई लेवल स्क्रूटनी. पूरा डिटेल्स दिया गया है. और जो इसका फाइनल प्रोसेस होगा दोस्तों, वो फाइनल डिसीजन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है. द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन रेस्ट विद द चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नवा रायपुर. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो फॉर जनरल कैटेगरी ₹350, फॉर OBC कैटेगरी 250, फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी ₹200. यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, एज पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रूल द एग्जामिनेशन फ़ी फॉर लोकल रेसिडेंट कैंडिडेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ who appear in the exam will be refunded by Vyapam. The refund will be made to the same bank account from which the candidate paid the online application fee. ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है. जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो सारी मैंने 1 by 1 कवर की है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं दोस्तों, दी गई है नॉलेज कॉर्नर की तरफ से. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.